तो आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट के बारे में। एक्सपोनेंट के बारे में इसलिए पढ़ेंगे कि अगला जो हमारा चैप्टर है वो अलजबरा का है। तो अलजबरा को समझने के लिए हमें पहले कुछ और चीज़ें समझना होगी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारे पंजाब के न्यू बुक्स में ये चीज़ें ऐड नहीं है। तो इसलिए हम सबसे पहले ओल्ड बुक्स से एक्सपोनेंट का चैप्टर पढ़ेंगे। वहाँ पे आपके काफ़ी जो टॉपिक्स होंगे, काफ़ी रूल्स जो होंगे वो क्या होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। जब उस चीज़ की आपको समझ आ जाएगी तो आपको अलजबरा जब होगा वो इजली ही समझ आएगी। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सपोनेंट है, तो इस चीज़ को समझते हैं कि एक्सपोनेंट क्या होता है। अब हमारे पास एक्सपोनेंट होता है, पावर भी है और इंडेक्स भी है, ठीक है। तो इन तीनों का जो मतलब है वो एक ही मतलब है। मतलब मैं लेता हूँ इजी 2 की पावर 3। अब इस 3 को आप एक्सपोनेंट भी कह सकते हो, पावर भी कह सकते हो, ये इंडेक्स भी कह सकते हो कि ये इंडेक्स नोटेशन में है, मतलब पावर की हालत में है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है। अब एक्सपोनेंट, पावर और इंडेक्स, लेकिन हमारे पास तीन चीजें होती है। एक हमारे पास होता है बेस, दूसरा होता है एक्सपोनेंट और तीसरा होता है हमारे पास वैल्यू। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन की मिसाल 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये 2 की पावर 3 बराबर हो जाएगा 2 2 जार 4 4 2 जार 8। अब बेटा देखिए ये जो 2 है नीचे वाला, इसको बेटा कहते हैं बेस, और ये जो 3 है इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। अब ये 8 जो है इसको कहते हैं वैल्यू, ठीक है। ये नीचे बेस हो जाएगा, ऊपर जो होगा वो पावर होगा या एक्सपोनेंट होगा, और जो हमारे इज इक्वल टू बराबर होगा उसको बेटा कहते हैं वैल्यू, कि ये हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू है। तो ठीक है, इस चीज़ की समझ आई होगी। अब हम इसके रूल की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसके जो कुछ लॉ है, कुछ कवानीन है, उनके मुतल्लिक पढ़ते हैं कि जो उसके एक्सपोनेंट के जो रूल है उस वो किस तरह के हैं, ठीक है। इसको देखते हैं कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के जो रूल्स हैं वो क्या क्या है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब बेटा देखिए कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का मतलब है कि पावर की जो कानून है, तो कौन कौन से कानून है उसमें बेटा पहले पहले आता है प्रोडक्ट लॉ। अब प्रोडक्ट लॉ बेटा कहते हैं ज़रब का कानून, प्रोडक्ट कहते हैं ज़रब को, कि ज़रब का कानून बेटा कैसे है, उसमें बेटा पहला पहला है कि व्हेन बेसेस आर सेम बट एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट, ठीक है बेटा। जब हमारे पास ज़रब प्रोडक्ट लॉ में बेस जो होगा वो सेम हो और पावर डिफरेंट हो, तो बेटा वहां पे हम क्या करेंगे, बेस सेम है, पावर क्या है इसका डिफरेंस है। तो ठीक है बेटा, मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं कि ई जी ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n। अब बेटा देखे इसका जो हमारे पास क्या है बेस, व्हेन बेसेस आर सेम, इसका बेस तो सेम है बट एक्सपोनेंट आर डिफरेंट, लेकिन उसका पावर जो बेटा है वो डिफरेंट से, एक का पावर m है और एक का पावर n है। तो बेटा हम क्या करेंगे, जो सेम होगा उसको हम कॉमन ले लेंगे, और हमारे पास ज़रब में जो पावर होती है वो प्लस होती है, ठीक है। ये m प्लस n होता है, ठीक है बेटा। ये मजीद प्लस इसलिए नहीं हो सकता कि हम आगे अलजबरा के चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि सेम वेरिएबल प्लस भी हो सकता है और सेम वेरिएबल माइनस भी हो सकता है। तो अभी आपको वेरिएबल का पता नहीं चलेगा कि वेरिएबल क्या होते हैं, ये बेटा हम आगे फिर पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो अगर मैं इसकी एग्जांपल डिजिट से दे दूं कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, ठीक है बेटा। अब देखो फिर
बेस जो है वो सेम है लेकिन एक्सपोनेंट इसका क्या है, डिफरेंट है। बेस को कॉमन लेंगे 3 + 2 तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5। ठीक है बेटा। अगर वो कहते हैं कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे, एक्सपोनेंशियल वो फॉर्म होती है जिसके ऊपर पावर लगा हुआ होता हो, फिर तो आपने यहां तक सॉल्व करना है और छोड़ देना है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट से निकला हुआ है कि एक्सपोनेंट की हालत में लिखे, पावर की हालत में लिखे। लेकिन बेटा अगर आपको कह दे कि नहीं इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये फिर आपने बेटा इसको मजीद सॉल्व करना होगा। 2 की पावर 5 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 को 5 दफा मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। ठीक है, फिर हमारे पास इसका आंसर 32 आएगा। लेकिन सिंप्लीफिकेशन में अगर वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का कह दे फिर तो वहां जहां तक पावर आ गया है वहां तक बेटा आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसका तो एक ही यही रूल हो गया। इसका बेटा हम एक दूसरा जो वो है कि इसका जब उलट होगा, व्हेन बेसेस आर डिफरेंट हो, तो फिर बेटा हम क्या करेंगे। ठीक है, व्हेन बेसेस आर different but exponent are same। क्या हो बेटा, जब उसका जो बेस होगा वो डिफरेंट हो और जो उसका एक्सपोनेंट होगा वो सेम होगा, तो बेटा हम फिर तब क्या करेंगे। तो ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं। ई जी ए की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n। अब देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेस जो है वो डिफरेंट है। व्हेन बेसेस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट आर सेम। एक्सपोनेंट इसका क्या है, सेम है। तो बेटा हम क्या करेंगे, बेस को हम कॉमन लेंगे, सॉरी बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि वो तो डिफरेंट है, पावर इसका सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, वो कॉमन होगा। मतलब इसको जब हम लेते हैं तो ये बेटा हमारे पास होगा a मल्टीप्लाई बी, बेस को मल्टीप्लाई करेंगे ये कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा a b की पावर n। ठीक है बेटा, इसको हम डिजिट से इसका एग्जांपल लेते हैं कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब देखो बेटा बेस डिफरेंट से और उसका पावर जो है वो सेम है, तो ये बेटा हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, बेस को मल्टीप्लाई कर लो और पावर को क्या ले लो, कॉमन ले लो। 2 3 6 की पावर क्या हो जाएगी, 3। तो बेटा फिर मैंने आपको बताया था अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसने कहा है तो फिर तो एक्सपोनेंट यहाँ पे हल हुआ है, नहीं तो फिर आपको 6 को 3 दफा मल्टीप्लाई करो। 6 6 36 और 36 कितना होता है, 6 6 36 6 3 हासिल और 6 3 18, तो ये 216 आएगा इसका आंसर फिर। ठीक है, तो ये भी हमने प्रोडक्ट लॉ पढ़ लिया है, प्रोडक्ट लॉ कंप्लीट हो गया। अब बेटा हम पढ़ेंगे कोशंट लॉ। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ में ये दो रूल है, या क्या होगा इसका जो बेस होगा वो सेम होगा, पावर डिफरेंस होगी, या बेस डिफरेंस होगा पावर सेम होगा। तो इन दो में आप लोगों ने कैसे करना है। तो अब हम करते हैं नंबर 2 को, कोशंट को करते हैं। तो कोशंट लॉ में वो क्या कह रहा है, दूसरा जो हमारे पास लॉ है वो है कोशंट। सही है, नंबर 2 है अब हमारे पास कोशंट लॉ है। तो कोशंट लॉ में पहले है व्हेन bases are same but exponent are different। ठीक है बेटा, अब हमारे पास कोशंट बोला होता है जिसके दरमियान डिवाइड हो, तकसीम हो। वहां पे ज़रब था, यहाँ पे क्या हो, तकसीम होगा। तो इसकी बेटा एग्जांपल लेते हैं। ई जी ए की पावर m मल्टीप्लाई
ए की पावर n। अब देखो बेटा इसका भी बेस सेम है और पावर जो है वो डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, बेस को बेटा हम कॉमन ले लेंगे, मतलब ए की पावर, प्रोडक्ट में हमारे पास पावर प्लस होती थी तो डिवाइड में बेटा पावर माइनस होगी, m माइनस n होगा। ठीक है, प्रोडक्ट में ज़रब में हम प्लस करते थे, डिवाइड में हम माइनस करेंगे। तो इसका जब मैं दूसरा एग्जांपल दे दूं, 2 की पावर 3 डिवाइड, सॉरी यहाँ पे मैंने बेटा ज़रब लगा लिया है, यहाँ पे क्या है डिवाइड आता है क्योंकि ये हमारे पास क्वोशंट ला है, तो यहाँ पे बेटा क्या कर देंगे डिवाइड लगा लेंगे और 2 की पावर क्या आएगा 2। सही है बेटा। अब फिर देखे हमारे पास बेस जो है वो सेम है, बेस को कॉमन ले लो, इसको माइनस करो, 2 3 माइनस 2 तो ये 2 की पावर 1, यही बेटा इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा, ये तो हो गया। इसका बेटा हम दूसरा पढ़ेंगे कि व्हेन बेसेस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट आर सेम। अब बेटा अगर क्या हो, उसका जो बेसिस है वो डिफरेंस हो और एक्सपोनेंट सेम हो, तो बेटा हम तब क्या करेंगे, तो इसका भी मैं बेटा आपको एग्जांपल देता हूं कि a की पावर n डिवाइडेड b की पावर n। अब बेटा यहाँ पे देखे इसका बेस तो डिफरेंस है लेकिन पावर क्या है वो सेम है, तो यहाँ पे वहां पे हम प्रोडक्ट में फिर बेस को ज़रब कर लेते थे और पावर को कॉमन ले लेते थे, तो यहाँ पे हम बेस को डिवाइड कर लेंगे, a डिवाइडेड बाई b, बटा का मतलब डिवाइड भी है तो पावर क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं डिजिट के साथ एग्जांपल दे दूं एक दूसरा कि 2 की पावर 3 डिवाइडेड 3 की पावर 3। ठीक है बेटा, अब बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो ये डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3। ठीक है बेटा, अब इसको मजीद भी सॉल्व कर सकते हो, को 2 बाई 3 को आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लो और ऊपर वाला ऊपर के साथ नीचे वाला नीचे के साथ, लेकिन वो सिंप्लीफिकेशन में होती है। ठीक है बेटा, इसका हमारे पास ये रूल जो था ये भी बेटा हमारे पास क्या था, ये भी ख़त्म हो गया। तो हम बेटा अब नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। इसका जो नेक्स्ट रूल है वो क्या है, वो क्या कह रहा है, उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आई होगी क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा इस चीज़ को समझना है क्योंकि ये रूल है, इस रूल का आपको पता होना चाहिए और ये है भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये तो कहीं पर भी आ सकता है, ये रूल का आप लोगों को पता होना चाहिए। तीसरा जो रूल है बेटा हमारे पास क्या है, वो है पावर लॉ। अब पावर लॉ का मतलब क्या है, पावर तो ऑलरेडी जाहिर है, पावर को कहते हैं लॉ, पावर का कानून क्या है, पावर लॉ में बेटा हम जो करेंगे पहले पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब वहां पे क्वेश्चन में आपके पास 2 पावर होंगे तो पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर लो, मतलब मैं एग्जांपल लेता हूं a की पावर m की पावर n। देखो बेटा डबल पावर लगे हुए हैं तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है कि पावर को पावर के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा a की पावर m मल्टीप्लाई n। ठीक है बेटा, मैंने आपको बताया था कि पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास हो जाएगा mn। अब बेटा क्वेश्चन यही है कि मतलब आप लोगों के ज़हन में यही क्वेश्चन आना चाहिए कि सर वहां पे स्टार्ट में हम m प्लस n लिखते थे फिर m माइनस n लिखते थे और यहाँ पर भी तो सेम वेरिएबल नहीं है और आप इसको एक साथ लिख रहे हो, तो बेटा इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर सेम वेरिएबल नहीं है वो ज़रब तो हो सकते हैं लेकिन प्लस और माइनस नहीं हो सकते हैं, वो अलजबरा के चैप्टर में हम इस चीज़ को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है। ठीक है बेटा, तो ये इसका मैं बेटा अगर आपको दूसरा एग्जांपल दे दो कि 2 की पावर 3 की पावर 2, तो ये बेटा हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 और 2 की पावर 6।
अब फिर अगर वो सिंप्लीफिकेशन का कह दे तो 2 को फिर आप 6 दफा लिखे और उसको मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या था, पावर ला था। उसके बाद हमारे पास बेटा है नंबर 4 पे जीरो एक्सपोनेंट। ठीक है बेटा, जब हमारे पास क्या हो, एक्सपोनेंट जो हो, जो पावर हो वो हमारे पास जीरो आ जाए। अब बेटा जिस चीज की पावर जीरो होगी वो बेटा 1 के बराबर होता है, चाहे 1000 क्यों ना हो, लेकिन उसकी पावर जब जीरो लगाया जाता है तो वो बेटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे भी इसकी ये एक वो है कि a की पावर जीरो, तो ये बेटा क्या है, 1 बराबर हो जाएगा। मैं बेटा लिखता हूँ 100 की पावर जीरो। ठीक है, तो ये बेटा क्या हो, 1 के बराबर होगा। जिस चीज की पावर जीरो होगी बेटा वो क्या होगा, वो 1 के बराबर होगा। अब हम आखिरी वो पढ़ेंगे, एक लॉ है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, तो फिर आपका जो मेन टॉपिक होगा वो समझ आ जाएगी। बाकी फिर क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे। क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन कर लूंगा, बाकी बेटा सेम क्वेश्चन है जिसी तरह मैंने आपको करवाए थे उसी तरह आप लोगों ने करना है। वहां पे है बेटा कि नेगेटिव एक्सपोनेंट हो, क्या है, नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब बेटा ये बात ध्यान में रखे, ये काम ऐसे काम में जो हमने करने होते हैं, हमारे पास डबल पावर आ जाती है क्वेश्चन में, तो पहला काम बेटा आपने क्या करना है, उसको डबल पावर को खत्म करेंगे। या हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट आ जाता है, जिसी तरह मैं लिखता हूं जी ए की पावर -1। अब बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो बेटा ये क्वेश्चन शायद आपके सामने अभी तक किसी चैप्टर में हमारे पास नहीं आए हो, लेकिन ये चीजें आपके साथ बेटा आ सकती है। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहला काम जो करना होगा, इसका नेगेटिव एक्सपोनेंट को खत्म कर लो, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर लो। वो बेटा कैसे चेंज होगा, जब बेटा ये नीचे आएगा, मतलब 1/a। अब देखो बेटा जब ये बटा के नीचे आएगा तो इसका जो पावर होगा वो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +1 लिखा जाता है, क्योंकि वो +1 इसलिए हम नहीं लिखते कि वो ऑलरेडी जिसके साथ कुछ नहीं होता है उसके साथ +1 होता है। इसी तरह मैं डिजिट का एग्जांपल देता हूँ, a की 2 की पावर -2, तो बेटा ये हो जाएगा 1 की पावर 2 की पावर 2। ठीक है बेटा, अब ये इज इक्वल टू जब बटा के नीचे जाएगा तो उसका ऑटोमेटिकली जो वो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि इस चीज की आप लोगों को समझ आई होगी। तो अब हम बेटा हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। या बेटा आपके पास कभी कभार ऐसे भी आ जाता है, एक और एग्जांपल मैं देता हूं कि 1/2 की पावर -1। ठीक है बेटा, आपके पास इसी शक्ल में भी आ जाता है कभी कभार, तो बेटा फिर आपने क्या करना है, तो बेटा फिर आपके पास हो जाएगा 1/1/2, आपके पास ट्रिपल बटा आ जाएगा, क्योंकि एक तो अपना 1 होगा जो हमने माइनस को कन्वर्ट मतलब उसका साइन चेंज हुआ है। तो बेटा इसका हल करने का तरीका ये है कि ये आखिरी वाला जो होगा वो पहले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 × 2/1 इज इक्वल टू 1 × 2 = 2/1 इज इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, जब आपके पास 3 दफा बटा आ जाए तो आपके पास आखिर और पहला वाला, ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे दरमियान में। अगर आपके पास बेटा 4 दफा बटा आ गया तब बेटा क्या करेंगे, तो 4 दफा बटा जब आपके पास हो तो दरमियान वाला दरमियान के साथ मल्टीप्लाई कर लो, लास्ट वाला लास्ट के साथ मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है बेटा, तो उस रूल के मुताबिक ये चलना है। ठीक है बेटा, तो इस चीज़ को बेटा हम समझ चुके हैं। तो अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज में देखते हैं। तो बेटा मैं तो एक एक स्टेप इसलिए नहीं करता हूँ और क्वेश्चन से, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मैंने बताए थे, लेकिन मैं लास्ट एक्सरसाइज ये बाकी जो जितने भी क्वेश्चन है 4.2, 4.3 और 4.4 तक और आगे भी ये आप लोगों ने खुद करने हैं, लेकिन बेटा इसमें से मैं एक ही क्वेश्चन करता हूं ताकि थोड़ा सा आपको समझ आ जाए।
तो उसमें से एक एक एवोल्यूट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब एवोल्यूट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ बेटा कि इसको आपने एंड तक सॉल्व करना है, जहां तक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा हो वहां तक आप लोगों ने करना है। अब ये एक्सपोनेंशियल हालत में नहीं छोड़ना है जिस तरह मैं छोड़ रहा था। तो उसमें बेटा एक क्वेश्चन उसने दिया हुआ है कि 1 की पावर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 की पावर 2। ठीक है बेटा। अब बेटा हम पहले देख लेंगे कि आया ये डबल पावर तो लगा हुआ है, तो हम सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, उसका जो पावर होगा उसके ऊपर पहले पावर ला अप्लाई करेंगे, पावर को सिंगल करेंगे। ठीक है, मतलब हमारे पास हो जाएगा 1 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2। क्या हो जाएगा बेटा 1 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6। देखो बेटा पावर ला अप्लाई हो गया, ये तो हल हो गया। अब बेटा हम सबसे पहले दूसरी बात ये देखेंगे, आया ये कोशेंट ला है या प्रोडक्ट ला है, तो दरमियान में देख लेंगे। अगर जरब है तो प्रोडक्ट ला है, अगर डिवाइड है तो क्या है, कोशेंट ला है। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा क्या है, जरब है, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट ला है। अब बेटा देख लेंगे कि पावर सेम है या बेस सेम है, तो यहाँ पे बेटा पावर सेम है, बेस डिफरेंट है। तो जरा में हम बेस को मल्टीप्लाई कर लेते थे, पावर को क्या कर लेते, कॉमन ले लेते थे। तो ये हमारे पास बेटा हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2, पावर को मल्टीप्लाई बेस को मल्टीप्लाई किया, ये कॉमन हो जाएगा, तो 1 2 जार 2 की पावर 6। अब बेटा इसको 6 दफा मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा। अब 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, 32 जार 64। ठीक है बेटा, ये सॉल्व हो गया है। सारे क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करने हैं, देखने हैं। लेकिन चलो मैं एक और क्वेश्चन भी आपको करके देता हूं ताकि आप लोगों का बेटा मजीद भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उस क्वेश्चन को भी देखते हैं तो ताकि आपको कोई मसला ना हो। लेकिन इस चीज़ के ऊपर बेटा आप लोग जब खुद प्रैक्टिस करोगे असल में बेटा आपको समझ तब आएगी। तो एक और क्वेश्चन है बेटा, नंबर 4 है हमारे पास, वो है 2 की पावर 3 बटा 2 की पावर 6 2 की पावर 3। अब बेटा देखें तो यहाँ पे बेटा पहले हम इस चीज को देखेंगे कि ये हमारे पास किस हालत में है, डिवीजन की हालत में है। ठीक है बेटा, तो ये हम क्या करेंगे, ये 2 की पावर 3 बटा हुआ, पहले इसको देखो बेटा बेस सेम है, देख लेंगे बेस क्या है, सॉरी बेस सेम है और दरमियान में क्या है, डिवाइड है, तो इसका मतलब है कि कोशेंट है और पावर डिफरेंट है। तो बेटा हम क्या कर लेंगे, बेस को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3। ठीक है बेटा, अब 2 की पावर 3 बटा हुआ क्या हो जाएगा, अब ये हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 3। अब बेटा देखे हमारे पास क्या है, बेस जो है वो भी सेम है और पावर जो है वो भी हमारे पास क्या है, सेम है। तो अब देखिए बेटा, तो यहाँ पे क्या करना है, बेस हमारे पास और हमारे पास है किस हालत में, हमारे पास क्वेश्चन किस हालत में है, हमारे पास क्वेश्चन जो है वो बटा की हालत में है। तो बटा बेटा डिवाइड की हालत में होता है। तो हम बेटा क्या करेंगे, बेस को बेटा हम कॉमन ले लेंगे, उसको मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, और तो ये फिर हमारे पास क्या है, ये जो होता है 1 के बराबर है। बेटा एक तो इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा, एक ये मेथड है। अब मैं इसका दूसरा मेथड, ये दूसरे मेथड से भी सॉल्व होता है। मतलब आपके पास आ गया 2/3 और 2/3। ये क्वेश्चन में इसलिए सॉल्व किया है कि कल ऑनलाइन क्लास में एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर पावर सेम हो और बेस भी सेम हो तब हम क्या करेंगे। लेकिन बेटा मैं आपको दो चीजें समझाऊंगा। मैंने तो आपको ये भी बताया कि ये तो ऑलरेडी एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था, ये मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन बेटा फिर क्या करेंगे जब ना पावर सेम होगी और ना बेस सेम होगा। क्वेश्चन है एक, अब ना पावर सेम है और ना बेस सेम है। हम तो ये पढ़ रहे हैं कि जब बेस सेम होगा फिर ये करो, जब पावर सेम होगी तो ये करो। अब एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि अगर दोनों सेम है फिर क्या करें। ये तो ऑलरेडी एक बच्चे का क्वेश्चन है, ये तो हो गया।
दूसरा क्वेश्चन है कि अगर ना बेस सेम हो ना पावर सेम हो तब हमने क्या करना है। ठीक है बेटा, तो आप इसको ये भी कर सकते हो कि हम लिखते हैं कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, उसको 3 दफा लिखो। अब देखो 2 2 जार 4 4 2 जार 8, 2 2 जार 4 4 2 जार 8। अब 8 8 के ऊपर क्या है 1 दफा। देखो बेटा फिर भी आपके पास इसका आंसर क्या है 1 आ रहा है। चाहे आप इस मेथड से करो चाहे आप इस मेथड से करो, ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा वो यही आएगा। लेकिन अगर आप यहां पे फिर कंफ्यूज है तो ये मेथड करो, जब आपके पास प्रोडक्ट और क्वोशंट वाला रूल अप्लाई नहीं हो रहा है तो फिर आप ऐसे कर लो, उसको क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो। नहीं आ रहा है समझ? अब हम चलते हैं एक और जो आपको मैं दे रहा था क्वेश्चन बता रहा था, मैं लिखता हूं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। अब बेटा देखो यहां सॉरी 2 की पावर 2। अब बेटा देखे सॉरी क्या है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अब यहां पे बेस देखो, बेस डिफरेंट है पावर भी डिफरेंट है, हमारे पास दोनों चीजें डिफरेंस है। तो ना प्रोडक्ट लॉ को मानता है और ना क्वोशंट लॉ को ये चीज लॉ का मानता है। अब बेटा क्या करेंगे, यही मेथड अप्लाई करेंगे। इसको बेटा क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है बेटा, अब क्या आएगा 2 2 जार 4 4 2 जार 8 मल्टीप्लाई 3 3 जार 9। ठीक है, 8 9 जार 72। यही बेटा इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन बेटा इस तरह के क्वेश्चन भी आपके साथ आ सकते हैं। इसी तरह अगर डिवाइड का है तो डिवाइड में इसी तरह है, अगर ना बेस सेम हो और ना पावर सेम हो तो बेटा फिर इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके ऊपर जितनी पावर लगा होगा उस चीज को इतनी दफा मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है बेटा, ये चीज ये जो मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ा दिया वो इसी बुक्स में नहीं है, ये आपके पास ये वाला टॉपिक इधर नहीं है, लेकिन ये टॉपिक मैंने आपको समझा दिया कि अगर ये सेम ना हो तो फिर क्या करेंगे, अगर ये सब चीज सेम हो तो बेटा क्या है फिर हम क्या करेंगे। तो उम्मीद है बेटा कि इस चीज की भी आप लोगों को समझ आई होगी। इस चीज के ऊपर फिर आप लोग खुद जब थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको बेटा ये चीज मजीद भी क्लियर हो जाएगी। मैथमेटिक्स से वायदे से एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका बेटा आप जितनी प्रैक्टिस करोगे वो रूल जो है जितना भी रूल मैं आपको बताता हूं तो बेटा उसका आप अपने साथ नोट्स बना लिया करें। आप नोट्स नहीं बनाओगे आपको ये चीजें किसी बुक्स में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके पास अब देखो यहाँ पे 1 2 रूल तो थे और तीसरा चौथा रूल आपके पास यहाँ पे नहीं था, तो मैंने आपको बता दिया है। आप अपने लिए नोट्स बनाओगे तो वो आपके पास होंगे, फिर आपके लिए जब भी मसला होगा सिर्फ इस चीज को देखोगे, अपनी कॉपी को अपने नोट्स को उठाओगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं तो एक एक चीज को ढूंढने के लिए आपको बहुत ज्यादा किताबें ढूंढनी पड़ेगी। तो एक और एग्जांपल बेटा मैं देता हूं कि उसको हम क्या करेंगे। एक नंबर 7 जब क्वेश्चन है वो है 1/3 की पावर -3 बटा 1/3 की पावर -4 माइनस 1/3 की पावर -5 बटा 1/3 की पावर -6। अब बेटा देखे अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि दरमियान में तो माइनस है, हम क्या करेंगे। तो अब बेटा सिर्फ हम माइनस को नहीं देखेंगे तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे को इसको देख लेते हैं, इसको भी ऊपर नीचे। ये देखो बटा का मतलब मैंने बताया था कि बटा का मतलब डिवाइड होता है, तो ये भी डिवाइड की हालत में ये भी डिवाइड की हालत में। यहाँ पे देखो बेस सेम है पावर डिफरेंट है, तो बेस जो बेटा होगा वो कॉमन हो जाएगा, मतलब 1/3 की पावर क्या आ जाएगा -3 चाहिए। और पावर बेटा मैंने बताया था डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगा, -4 क्योंकि ये -4 तो इसका अपना पावर है। अब -1/3 -5 -6। ठीक है बेटा, माइनस ये वाला जो दरमियान वाला माइनस में लगा रहा हूं ये डिवीजन वाला माइनस है, जो रूल बता रहा है क्वोशंट लॉ जो बता रहा है। तो बेटा ये हमारे पास हो जाएगा 1/3 -3 -4। ठीक है, -1/3 तो ये -5 -6। अब बेटा देखे तो ये 1/3
अब देखो माइनस प्लस माइनस होता है, अब 4 से 3 निकालो तो बेटा क्या है 1 रह जाता है, सही है, लेकिन +1 क्योंकि बड़े डिजिट के साथ प्लस है। अब बेटा क्या करेंगे यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस, ठीक है बेटा। तो अब क्या है 6 से जब 5 चला जाए तो बेटा हमारे पास क्या 1 आता है, लेकिन +1 आता है क्योंकि 6 बड़ा है। अब बेटा यहाँ पे ये आगे इसलिए सॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि एक प्लस में है और एक क्या है माइनस में है। 1/3 जब 1/3 से क्या माइनस हो जाएगा तो बेटा हमारे पास ये क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। या आप अगर और चीज को देख ले कि बेस हमारे पास वो तो वो तो हो नहीं सकता, वो लॉ अप्लाई नहीं हो सकता, तो बेटा क्या है आपके पास इसका 0 ही आंसर आएगा क्योंकि 1/3 जब 1/3 से चला जाएगा तो ये बेटा क्या है आपके पास 0 ऐसा आंसर आ जाएगा। तो ठीक है बेटा इस चीज को आप लोगों ने खुद करने हैं। तो आगे मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व करता हूँ, रिव्यू एक्सरसाइज है, इसका बेटा रिव्यू एक्सरसाइज भी आप लोगों ने लाजमी सॉल्व कर दें क्योंकि उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ताकि उसी क्वेश्चन की भी बेटा आप लोगों को क्या है समझ आ जाएगी, ठीक है, फिर आपके लिए इंशाल्लाह किसी चीज़ में भी मसला नहीं होगा। तो बेटा उसमें एक क्वेश्चन है यूज द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करें, 2/9 है, ठीक है बेटा 2/9, 2/9 क्वेश्चन नंबर 5 है की पावर 2 डिवाइडेड 2/9 की पावर 9 बराबर है 2/9 की पावर 2x - 1, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे क्वोशंट लाए क्योंकि दरमियान में बेटा क्या है डिवाइड है, बेस सेम है, पावर डिफरेंस है, तो बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा हम लिख देंगे 2/9 की पावर 2 - 9 बराबर है 2/9 की पावर 2x - 1। अब बेटा ये हमारे पास मजीद हो जाएगा 2/9 की पावर, इसके साथ जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, 9 से जब 2 चला गया तो ये -7 हो जाएगा, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2/9 की पावर 2x - 1। अब बेटा हमारे पास एक और रूल है जो शायद आपने पहले इसके बारे में नहीं सुना होगा। हमारे पास रूल यही है कि जब हमारे पास बेस सेम होगा, बेस सेम होगा और दरमियान में इज इक्वल टू हो, बेस सेम हो दरमियान में इज इक्वल टू हो, पावर डिफरेंस हो, तो उसका जो आंसर होगा वो पावर उसका आंसर होगा। अगर दरमियान में इज इक्वल टू है, पावर सेम है, बेस डिफरेंस है, तो क्या है तो फिर उसका जो बेस बेटा होगा वो उसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस चीज का अब देखो यहाँ पे बेटा क्या है बेस सेम है, पावर डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे पावर इसका आंसर लेंगे, मतलब -7 इज इक्वल टू 2x - 1, ये इसका आंसर है। तो हम क्या करेंगे तो हम इसके मुताबिक ये करेंगे कि हम देखो यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करी थी, ये -1 है, ये इधर आ जाएगा, ये -1, अब इधर ये माइनस में है तो ये +1 इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जब ये आएगा तो +1 हो जाएगा इज इक्वल टू ये 2x हो जाएगा, सही है। जब भी ये इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे कोई चीज भी जाएगी तो वो अपना साइन चेंज कर देगी, अगर प्लस होगा माइनस होगा, अगर माइनस है तो प्लस होगा, अगर ज़रब है तो डिवाइड होगा, और डिवाइड है तो वो ज़रब होगा। अब प्लस माइनस माइनस 7 7 तो 6, अब अलामत बेटा हम माइनस की लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो बड़ा डिजिट है वो 7 है, उसके साथ माइनस है, इज इक्वल टू 2x। अब बेटा 2x के दरमियान कुछ नहीं है बेटा, ये इसके दरमियान मल्टीप्लाई है, अब 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, अब 2 बेटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये बेटा डिवाइड हो जाएगा, सही है बेटा x। अब ये देखिए 2 1 2 2 3 6, बेटा हमारे पास जो x की वैल्यू होगी वो -3 होगी, सही है बेटा। तो उम्मीद है बेटा कि इस चीज टॉपिक की भी आपको समझ आई होगी। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने खुद इसी तरह सॉल्व करने हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।